कहते हो ना कि आप किसी रिश्ते में आते हो तो ये सोच के आओ कि आपको उस इंसान के साथ बूढ़ा होना है। जो हुँ, आपने कहा कि बाहरी सुंदरता जो होती है, वो हम देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों की बातों से और आदतों से प्यार करते हैं, करेक्ट। ठीक है? और ये जो सूफ़ी इश्क होता है, सबसे पहले यही होता है कि आप अट्रैक्ट होते हो, फिर उसकी आदत होती है, फिर आप उससे प्यार में पड़ते हो, फिर एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब आप एक रिलेशनशिप के ना वो होता है ना कि पड़ाव। अ, एक एक पॉइंट आता है, एक हुँ, पड़ाव आता है, जब सब चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। जब आप भी एक अपने कंफर्ट ज़ोन में हो, वो भी अपने कंफर्ट ज़ोन में है। जब आप दोनों के लिए एकदम बैलेंस हो चुका है, आप एक-दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुके हो। आपके पास कोई नए सवाल नहीं है करने के लिए, आपको क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, ऐसे कोई बचकाने सवाल नहीं है आपकी ज़िंदगी में। उस मोड़ के बाद आपको ये देखना है कि आप उस रिश्ते में वो स्पार्क जो होता है, वो चमक जो होती है, उसको कैसे ज़िंदा रखते हो। क्योंकि अगर वो हो गया फिर वो बोरियत आएगी, फिर अफेयर्स चलते हैं। हुँ, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है अपने आप की बातों को दूसरों के सामने रखना। जो भी अफेयर्स होते हैं, शुरू होते हैं, वो सबसे पहले इस बात पे शुरू होते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको टाइम नहीं देता है, आपसे सवाल नहीं करता है, आपकी बातें जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो फिर हम एक ऐसा इंसान ढूँढते हैं जो हमारी बातें जानना चाहता है। करेक्ट। कि आपने आज दिन में क्या करा? आपने आज क्या खाया? आपको क्या खाने में पसंद है? फिर वो जो क्यूरोसिटी होती है ना दूसरे इंसान की बातें जानने में और दूसरे इंसान को अपनी बातें बताने में, वो फिर रिश्ते एक नए रिश्ते में इंसान जुड़ जाता है और पुराने रिश्ते को भूल जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी रिश्तों के टाइम पे कि अगर आप किसी से उम्मीद लगा रहे हो तो फिर उसको ज़िंदा रखना भी सीखो। हुँ, और उस रिश्ते को समझना सीखो कि यार सुकून होना चाहिए एक रिश्ते में। सुकून ये होता है कि आप डीप ब्रीथ कर सकते हो। ये नहीं है करेक्ट। कि किसी से बात करते समय आप चिक-चिक घुट रहे घुट हो, नहीं है रहे ना? कि हाँ। यार आपको ये लगे कि अब पूरा दिन का ऑफ़िस का थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, इतनी भाग-दौड़ हो गई है। रात को अगर मैं बैठ के कोई ये भी ना पूछने वाला हो कि यार आपका दिन कैसा रहा? आपको कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है? या फिर आज क्या अच्छा हुआ? क्या चीज़ अच्छी थी? आपको क्या चीज़ अच्छा लगा? अगर वो एक्साइटमेंट या फिर वो एक समझ नहीं है आपके रिश्ते में, तो वो फिर आप तो समझौता कर रहे हो ना ज़िंदगी में।